दूसरा मौन, मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। वाणी के वेग को रोकिए, मौन रहना सीखिए। आवश्यक है तो बोलिए, नहीं चल दिए, हमें क्या मतलब है। आप नाराज ही तो होंगे, लेकिन हम सत्य पे चल रहे हैं, तो आपके हृदय को चाहे जितना तापित होकर के हमारे प्रतिकूल सोचे, सामर्थ्य नहीं कि हमें प्रतिकूलता दे सके। तीसरा, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। परम सत्य भगवान का नाम है। बहुत अमृतमय वचन बाबा बोल रहे हैं। सत्य बोलना, मौन रहना सबसे बड़ी तपस्या, और नाम जप परायण, इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान बोले। चौथा, विचार से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। एक भी कदम रखो विचार पूर्वक, किससे मिलना है, क्या पाना है, कैसे चलना है, विचार पूर्वक। पशु बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। विचार पूर्वक हर कार्य कीजिए। विचार ही नहीं, क्रिया कुछ हो रही, विचार कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। हर काम, और जिधर कदम बढ़ा दो फिर लौटाना नहीं। ये नहीं आज ऐसे, कल वैसे, परसों ऐसे नहीं। एक पद्धति से चलो, विचार पूर्वक चलो। कदम रख दिया तो बिल्कुल परिपक्व कदम रखा, 4 दिन बाद उसको फिर पीछे हटा के फिर ऐसा नहीं। बार बार नहीं बदलना, बार बार हमें कोई साधन नहीं बदलना, बार बार स्थान परिवर्तन नहीं करना, बार बार साध्य को नहीं बदलना, बार बार गुरु को नहीं बदलना। बहुत जल्दी सिद्धावस्था आ जाए, जो हमारा आसन है उस आसन पे, वही परिपक्व अवस्था आ जाए, भजन के परमाणु आ जाएंगे। बहुत सावधानी, विचार पूर्वक आपका खान पान, व्यवहार, चलना उठना बैठना बोलना सब विचार पूर्वक, विचार रहित नहीं होना चाहिए। पांचवा, भोग और जन समुदाय। जैसे सर्प के संग से आप डर रहे हैं, ऐसे डरना चाहिए उपासक को। संग को भुजंग के समान समझे। किसी से भी बात करो, अगर उसका कल्याण करने की भावना नहीं तो बेमतलब तर्क विवाद, तो लगता है अपने आनंद को छोड़कर क्यों बात करें। प्रभु ने सेवा दी है, इसलिए यह बात करने का समय नहीं रह गया। कोई बिरला पिपासु आता है, नहीं तो सब ज्ञानी, सब चतुर, सब भगवत प्राप्त ऐसे ही प्राय मिलते हैं। साधक तो बहुत भाग्य से मिलते हैं। कोई बिरला साधक आता है तब हृदय प्रसन्न होता है कि सच्चे मार्ग से चलना चाहता है। नहीं, अहम की ऐसी बरसात हो रही है, कुछ नहीं। जब उनको तो वो कुछ नहीं है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न अष्टांग योग है, कुछ नहीं। अहम, बचो। प्रार्थना है, अपने लोगों को सेवा मिली तो ठाकुर जी जाने। संग से भुजंग के समान डरो। किसी से बात करने से डरो, किसी से मिलने से डरो, किसी से मित्रता से डरो। एकांत सेवन अमृत, समाज सेवन मृत्यु। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, उपासक को इस बात से बहुत डरना चाहिए। नेत्र झुके हुए, वाणी मौन, अपने लक्ष्य पर दृष्टि, भगवत साक्षात्कार। आप चाहे जैसे नचवाओ, आपकी इच्छा की बात है। क्योंकि भुने हुए चने को चाहे जितना खाद पानी लगा दो, उसमें अंकुरण नहीं होने वाला। भुना हुआ चने के समान जब मन हो जाए, वो तब भगवान जो सेवा देते हैं वो बात अलग है। उपासक को बिल्कुल सावधान रहना। इस बात पे हमारी बहुत ध्यान दीजिए, नहीं बहुत पश्चाताप होगा, बहुत जलन होगी, बहुत हानि हो जाएगी। यहां किसी से किसी भी प्रकार का धार्मिक, भागवतिक, प्रापंचिक कोई संग न किया जाए। हमारी बात मान लेना, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, हमारी प्रार्थना मान लेना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तो व्यवहारिक तो जाने दो, परमार्थिक और धार्मिक संबंध भी हमें स्वीकार नहीं करना। क्योंकि किसी भी तरह से हमारी वृत्ति चुरा न ली जाए। हमारी वृत्ति केवल हमारे आराध्य देव में रहे, बस। असंगोहम पुरुषा, मान लीजिए। इसी से परिपक्व अवस्था आती है। भोगों का त्याग और संग का त्याग, बाबा कह रहे हैं, पांचवी बात है। सत्य, मौन, जपरायण, विचार पूर्वक हर कर्तव्य कर्म, और भोगों का और जन समुदाय के संग का त्याग। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक ऐसा नहीं। साधक को बहुत सावधान रहना है। बिल्कुल हमारी प्रार्थना मान लेना, कभी भी किसी भी तरह से जो स्त्री शरीर है पुरुष शरीर से मित्रता ना होने पावे। जो पुरुष शरीर है कभी स्त्री शरीर से मित्रता ना होने पावे। असत मार्ग की वृत्ति वाली किसी भी तरह से हमारी ये बात मान लेना। इसलिए कह रहा हूं कि नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, और कोई सहयोगी आपका नहीं है। 50 साल आप ब्रह्मचर्य से लेकर भजन किए, 5 मिनट आपसे चूक हो गई, पूरा विश्व आपको बख्शेगा नहीं। ध्यान रखना, कोई ये नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति 50 साल से जल रहा था और सत मार्ग की चढ़ाई पर चढ़ रहा था, चूक हो गई, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। मेरी बात मान लेना, ये तुम्हारे जीवन के लिए वो कवच होगा जो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। कोई भी संबंध हो, भगवत संबंध के सिवा हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। और भगवत संबंध में
समाज के भी एकता और भाव होता है। सब सिया राम में, सब राधे श्याम में। बस अगर हमारा कोई पर्सनल किसी से संबंध है, हमारे शब्द को याद रख लेना, पश्चाताप और पराजय के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसे कागज में लिख लो, हृदय में लिख लो, जीवन भर इसको तुम अमृत के समान सेवन करना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। असंग रहना, मन ल लगे तो पड़े रहना, पर किसी को दोस्त मत बना लेना, किसी से यहां अपनापन मत कर लेना। यदि ऐसा किया तो पछताना पड़ेगा, आपकी पराजय होगी और आपको जलना पड़ेगा। दोनों बातें आप समझ लेना। असंग रहना, थोड़ी देर मन पराजित करता है, हमको जलाता है, वो जलन तो ऐसे सह जाई जाती है, लेकिन जब मन की जलन मिटाने के लिए कोई क्रिया हो जाती है, कोई संबंध हो जाता है, तो जीवन भर जलना पड़ता है पश्चाताप की अग्नि में। और ये तो भूल जाना कि आपको कोई सपोर्ट देगा इस संसार में, प्रभु के सिवा कोई सपोर्ट देने वाला तुम्हारा नहीं। जो तुम्हें गुरु जी कहेंगे, जो तुम्हारी छवि को पूजेंगे, अगर कोई चूक हो गई वही तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी छवि को नाली में फेंक देंगे। ध्यान रखना, यहां गुणों की पूजा होती है। अगर तुम्हारे गुणों में हीनता आ गई तो कोई पूजा करने वाला नहीं। ये मत सोचना कि मेरा पूजक उपासक है, ये कह रहा है मैं आपको प्राण समर्पित किया। प्राण ले लेगा तुम्हारे, शब्द याद कर लो, तुम्हारे प्राण ले लेगा प्राण समर्पण करने वाली बात कहने वाला। यदि धर्म से चूक गए, यदि अपने नियम से चूक गए, कभी प्रभावित मत होना किसी की मीठी बातों में, किसी की मीठी मुस्कुराहट में, किसी के मीठे अपनेपन में। ये हृदय से बोल रहा हूं, इसे स्वीकार कर लेना। अगर सत्मार्ग में शूरवीर बनकर अंतिम समय तक निष्कलंक रहना है तो किसी से भी मित्रता नहीं करनी, किसी से भी। असंग श्यामा श्याम के सिवा ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। ये बैठा लीजिए, जीवन को अनुभव करके ये बात कह रहा हूं। कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी से भी नहीं। तब आप निश्चिंत, निर्भय, निशोक होकर के, आनंद मगन होकर अभ्यंतर साधना के मार्ग को पा जाएंगे। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। उपासक को इन 4 अवसरों पर कभी वार्ता नहीं करनी चाहिए। पहला, जब आप दाह संस्कार के लिए किसी के साथ जा रहे हो, दाह संस्कार हो रहा हो, उस समय सिर्फ भगवत चर्चा, सिर्फ भगवत नाम कीर्तन, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। बाबा का चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। शौच के समय, लघु शंका के समय मौन। स्नान प्रारंभ हो गया तब यमुनाष्टक या मंत्र आदि जो भी। शौच में मौन, लघु शंका में मौन। भगवत नाम कीर्तन कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, अन्यथा मत जाइए। अगर जहां हो किसके पास जाएंगे, भगवत चर्चा नाम कीर्तन करने का अधिकार वहां नहीं दिया जाएगा तो मत जाइए। प्रभु के मंदिर में सीढ़ी में प्रथम कदम रखते ही मौन आश्रय ले लीजिए। कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। अगर चूक हो गई, किसी की वहां निंदा हो गई तो वज्र का लीक पाप बन जाएगा। किसी का दोष मंदिर में मत देखिए। सीधे गए, प्रभु से आंख मिलाई, नीचे सर झुकाया, बाहर हो गए। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना दर्शन कर पाओ, बस इतना। ये सत्संग है, सावधानी। प्रथम सीढ़ी के पैर छुए, मौन, नेत्र नीचे, कोई राधेश्याम कैसे हो, कुछ उत्तर नहीं। सीधे मंदिर में गए, दृष्टि मिलाई, जितनी देर दृष्टि सह पाए रूप, उतनी देर रूप देखो, आंख नीचे करो, वापस मंदिर से आ जाओ। भगवान के मंदिर में किसी भी तरह की कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। मौन, दर्शन, बस। खास करके लोग वहीं मिलकर प्रपंच करेंगे। आओ, पीछे खड़े कर लिया और बातें शुरू कर दी। ऐसे विघ्नकारी लोगों से बचिए, वो विघ्न है। अरे बड़े भाग्य से प्रभु के सामने हमें खड़े होने को मिला है। तुम्हें प्रपंच यही पूछना है, कौन हो, कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं। उपासक सावधान, कहीं भी दर्शन के लिए जाए तो सबसे पहले ऐसे लोगों से अपना पिंड छुड़ाए जो प्रणाम नमस्कार बातचीत बिल्कुल नहीं। सीधे गए, आंख मिलाई, आंख नीचे की, वापस भी, बस। रास्ते में बोलना ही नहीं। इसलिए कर एक भी व्यक्ति से अपनापन नहीं होना चाहिए। किसी भी संत के पास जाए, मौन का आश्रय ले ले, उसे बोलने दे, उनकी चेष्टाएं देखें, उनके अनुभव सुने, उनकी बात सुने। आप संसार से आए हो, बड़े भाग्यशाली हो, संत समागम मिला। अगर कोई बात पूछनी है तो अपने परम कल्याण की बात पूछे, अपनी योग्यता दिखाने की ना कोशिश करे। थोड़ा संतों के चरणों में निराभिमान होकर बैठो तो तुम्हें पता चलेगा, अरे ऐसे ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा हुए हैं, उनकी वाणियों का स्वाध्याय करो तो तुम्हारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। ये अहंकार, तुम 4 शब्द लिख दिए तुकबंदी लिख करके तो अपने को तुम ज्ञानी समझने लगे। बहुत सावधान। इतने बड़े परिचय आते हैं, किस बात के? जानने के नहीं, कि हमको बताना है कि हम भैया हमारे गुरु जी हैं हमारे बताने के लिए, और हमें जो जानना है वो हमारी प्रिया, जो हमारे गुरु जी समर्थ है। आपको जो जानना हो, वास्तविक परमार्थ में चलना हो तो यहां बैठना। अगर समय नष्ट करने आए
तो जिंदगी में दोबारा आपको चांस नहीं देंगे श्री जी। ध्यान रखना, श्रीधाम वृंदावन है, प्रियाजू की कृपा से आए हो साधु समागम में तो लाभ ले लो। किसी भी महात्मा के पास जाए तो वाणी को शासन में रखे, बहुत सावधान, उनकी सुनो। तुम्हें तो जो आता है वो आता ही है, उनसे ले। आप कृपा लेने आए, उनसे ज्ञान ले, उनसे आचरण सीखो। उनके वो ना बोले बैठे हैं तो बैठने मात्र से उनका प्रभाव हमारे हृदय को पावन करेगा। पूज्यपाद महाराज जी कह रहे हैं, आज हमारे परमार्थ में साधक की उन्नति क्यों नहीं हो रही? दिनों दिन अवनति होती जा रही है। क्या कारण है बाबा? ये पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज प्रश्न करता है, उत्तर देने वाले पूज्य बाबा शिवड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, भैया किसी भी जीव का कल्याण होता है भय से। जिसको ईश्वर और गुरु का भय रहता है उसका निश्चित कल्याण हो जाता है। जिसको गुरुदेव से भय हो, समझो ईश्वर की अत्यंत कृपा उसके ऊपर है। गुरुदेव से भय पक्का। बोले साधकों का जो उन्नति होनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा? स्वामी जी पूछ रहे, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी पूज्य बाबा कह रहे, भाई उन्नति और कल्याण भय से होता है। जब तक ईश्वर और गुरुदेव का भय नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता। भगवान की अत्यंत कृपा समझो, जिस उपासक पर अपने गुरुदेव का भय है, होना चाहिए, होना चाहिए, गुरुदेव से भय होना चाहिए। जिसको अपने गुरुदेव से भय लगता है उसके द्वारा अपराध बनने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि डर लगता है कि गुरुदेव सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, वो जान जाएंगे, हमारी गलती को जांच जाएंगे, फिर हम उनके सामने क्या उत्तर देंगे। हमारा मन भयभीत होकर सतमार्ग में चलता है। गुरुदेव अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। जिसको ये पता है कि मेरे गुरुदेव साक्षात मेरी लाडली है, परब्रह्म है, उनसे क्या छुपा हुआ है, वो कैसे अपराध बन सकता है, कैसे मन डर जाता है, मन डर जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आस्तिक तो नहीं है। प्रपंच का स्वभाव पक्का समझ लीजिए, बुढ़ापे में परिपक्व हो जाता है। जिनको ये भाव होना कि अभी हम सब कमा खा के बुढ़ापे में परब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे, बूढ़ा तोता राम राम नहीं रटता, उसको बाल्यावस्था से सिखाया जाता है, जो सिखाया जाता है वही बोलेगा। ऐसे ही तुम्हारा मन जो है जीवन में यदि प्रपंच में लगा लिया तो प्रपंच स्वभावा, अगर श्री भगवान में लगाया तो देखो कितना बढ़िया, निष्प्रपंच स्वभावा। भक्तों के पास बैठो, वही प्रभु का नाम, वही रूप माधुरी, वही लीला माधुरी, वही सिद्धांत की चर्चा, कितना महान जीवन हो जाता है। बोले निरतिशय गुणा असमूर्ध भागवतिक सारे सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं और निर्दोषा, किसी भी प्रकार की दोष वृत्ति भक्तों में नहीं रह जाती। परिपक्व अवस्था में नित्य मुक्ता, वो नित्य जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। कौन? जो वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की प्रेम रस उपासना, रसिकों का संग, नाम बाड़ी में चित्त लगाए हुए हैं। बोले निगम गण समुद्गीत, वेद जिसकी महिमा का गान करते हैं वो उसमें स्थित रहते हैं, रस सिंधु प्रभु में। दिव्यानुभावा, वो दिव्य दिव्य भाव में विचरण करते रहते हैं। श्रीपाद लिख रहे हैं, आनंद पारा, अपार आनंद में वे डूबे हुए, संविद रस घन वपुषा, सच्चिदानंद घन स्वरूप उनका सहचरी भाव स्वरूप प्रकाशित हो गया। तो श्री लाडली जो कृष्ण लाल जो भावैक मग्ना, प्रिया प्रीतम के भाव में ही एकमात्र वो मगन रहते। ये स्थिति होती है रसिक महापुरुष की। ये नित्या निर्विकारा निरतिशय गुणा निष्प्रपंच स्वभावा निर्दोषा नित्य मुक्ता निगमगण समुद्गीत दिव्यानुभावा आनंदापार संविद रसघन वपुषा श्री कृष्ण भावैक मग्ना स्थान वंदे श्रील वृंदावन। ऐसे वृंदावन वासी रसिक महापुरुष की वंदना करता हूं। ऐसे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी निर्विकार स्वरूप लताओं की वंदना करता हूं। सर्व सर्वार्थ दातृन, यदि इनका संग हो जाए तो समस्त पुरुषार्थ सहज में प्राप्त हो जाए। अर्थ धर्म काम मोक्ष या प्रेम, जो चाहो रसिकों के संग से, धाम की वास से, लता खगमृग पशु पंछी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसलिए श्री वृंदावन मवनी प्रकटम प्रकृते परात् परम सुरसम राधा माधव नित्या क्रीडम संत्यज सर्वमाश्रयत। हे भाई, पृथ्वी में परम पद प्रकाशित हो रहा है। वृंदावन, वृंदावन वास कर रहे हैं मानो हम परम पद में वास कर रहे हैं। श्री राधा माधव की ये नित्य क्रीड़ा स्थली है। इसका आश्रय पुष्ट तभी होता है जब हर आश्रय त्याग दिया जाता है, शरीर का भी आश्रय। अब मृत्यु का वर्ण कर लेंगे लेकिन धाम नहीं छोड़ेंगे। अब आपको सच्ची बताएं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको तो अमुक जगह जाना पड़ेगा तभी आप ठीक होंगे। नहीं जाऊंगा, मुझे ठीक नहीं होना, मुझे मरना है। कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो औषधियों में सामर्थ्य है, यंत्रों में सामर्थ्य है, वो अनंत सामर्थ्यशाली भगवत धाम वृंदावन है। यही व्यवस्था बना देगा, बहुत सहज में सर्व दुखों का नाश कर देगा। थोड़ा निष्ठा परिपक्व होनी चाहिए। वृंदारण्य मगण्य प्रभाव अनुभाव यन महाभावम गौर श्यामल दंपत्य विचल कंदर्प केली भजेत आत्यवसेन्द्रियमपि
माम सकल विधातोपि संसोच्यम अंगीकरोति राधा के लिवनम चेन महाकृतार्थोस्मि। जो वृंदावन में वास स्वीकार करके या आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम का भजन करता है तो अगणित प्रभावशील महाप्रेम रस भाव का दान प्रिया प्रीतम उसके अंदर कर देते हैं। महाप्रेम रस, वो प्रिया प्रीतम की अविचल कंदर्प केली को इन्हीं नेत्रों से देखता है। कंदर्प केली, प्रेम केली। आज बन क्रीड़त श्यामा श्याम, सुभग बनी निशि शरद चांदनी, रुचिर कुंज अभिराम, आज बन क्रीड़त श्यामा श्याम। देख रहा है पास, खंडन अधर करत परिरंभन ऐचत जघन दुकू। ये जो रस है ये समस्त विकारों का नाश करके अति उत्तम महाप्रेम प्रकाशित करता है। ये केवल शरीर भाव का नाश होने की देरी है। इन्हीं पदों के गायन से शरीर भाव नष्ट हो जाएगा। महाप्रभु ने बताया शरीर भाव कैसे नष्ट होता है, तो कहा थे थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। प्यारे जो अद्भुत रास कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, इसका आप जो गायन करोगे, इसका जो श्रवण करोगे तो आपकी देह भाव नष्ट हो जाएगा। श्रवण सुनत प्रापक करती राधा पद अंबुज सुकुमार। अद्भुत प्रेम प्रकाशित होगा तो प्रेम का प्रभाव होता है। देह कुटुंबते जाए छुट सभी विदिना, तो देहातीत स्थिति पे फिर देखो, खंडन अधर करत परिरंभन चत जगन दुकूल, उर्नक पात तिरिची चितवन दंपति रस समतूल, वे भुजपीन पयोधर पर शतवाम दृशा विहार। ये जो इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। ये जो स्थिति है ये प्यारोडम क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तो ध्यान गम, इतनी उच्च कोटि की दशा है जहां प्रिया प्रीतम की इस रसकेली का स्मरण हुआ तो दर्शन करने वाला ही नहीं रह जाता। मैं दर्शन कर रहा हूं ऐसा नहीं रह जाता, केलिमय हो जाता है। इसीलिए इसे अत्यंत दुर्लभ रस कहा गया है। बल्लवी सुकनक बल्लरी कमाल श्याम संग, लाग रही अंग अंग मनोभिरामिनी, बदन जोत मनोमयंक अलक तिलक छवि कलंक, छपत श्याम अंक मनो जलद धाम। ये देखने की सामर्थ्य विगत वास एवं कम, मनोभुअंग बेनी दंड पी के कंठ प्रेम पुंज कुंज कामिनी, जैसी शोभित हरिवंश नाथ सात सुरत आलसवंत, उरज कनक कलश राधिका सुनामिनी। ये सामर्थ्य केवल आचार्य कृपा से प्राप्त होती है। ये कंदर्प केली गौर श्याम जुगल जोरी की ये दान करते हैं। ये भूमि, ये रसिक महापुरुष ये स्थिति दान करते, तब वो इसका पान करता है। अति वशेंद्रियमपि, इंद्रियां अतिशय वशीभूत स्वाभाविक हो जाती हैं। जब ये रसकेली प्रकट होनी होती ना, इंद्रियों की चंचलता अपने आप शांत होकर अंतःकरण में अंतर्मुख होकर प्रियालाल में आसक्त हो जाती है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ज्ञान देती हैं। अब वो प्राकृतिक ज्ञान शून्य होने लगती है। वो शब्द तो प्रियालाल का, स्पर्श तो प्रियालाल का, गंध तो प्रियालाल की श्रीअंग की, उसके सुनने की, देखने की, सूंघने की, स्पर्श की, रसास्वादन की, ये सब वृत्तियां केवल प्रियालाल में हो जाती। आत्य वशेंद्रियमपि माम सकल विधातोपि संशोच्यम। पर सोचनीय विषय है कि हम इंद्रियों के वशीभूत हैं, इंद्रियों के भोगों के वशीभूत हैं। मुझको श्री राधा के लिवन वृंदावन ये सामर्थ्य प्रदान करे कि मैं महाकृतार्थ स्वरूप होकर प्रियालाल की रसकेली को देखूं। आस्ताम दुर्मति कोटिर दुश्चेष्टा कोटि रप्यास्ताम परिभूति कोटि रस्तुषि वृंदारण्य मास्तुते विधा। बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। कोटि कोटि दुर्बुद्धि है हमारे अंदर, करोड़ करोड़ गंदी चेष्टाएं हमारे अंदर, करोड़ों लोग हमारा प्रयास कर रहे हैं। पर यदि हमने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, तो अब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि प्रिया प्रीतम के प्रेम का विरह प्रेम वो वृंदावन हमें देगा, निश्चित देगा। इसलिए श्रीपाद कह रहे, मेरी प्रार्थना है कोटि कोटि दुर्बुद्धि हो, कोटि कोटि दुश्चेष्टाएं हो, कोटि कोटि तुम्हारी निंदा हो रही हो, तो निराश मत होना। ये मानव दे भगवत प्राप्ति के लिए आ जाओ वृंदावन, सत्संग करो, प्रियालाल के शरण में हो जाओ। वे तुम्हें अत्यंत दुर्लभ प्रियालाल का प्रेम जो विरह है ये वृंदावन प्रदान कर देगा, ये रसिक जन प्रदान कर देंगे। सबसे ज्यादा फसाव मन का परस्पर विरोधी शरीरों पर होता है। आकर्षण, शरीर भोग की वृत्ति, ये प्रेम रस में डूबने नहीं देती। इससे आगे के श्लोक में इसके लिए बहुत निंदा की है। स्त्रीणाम्नि दुष्ट नरके विमूत्र श्लेष मपु याद्यैः पूर्णे गते करणे स्वावांत वन्यवश राधिका रामे। ये जो शरीर भोग की इच्छा सबके अंदर रहती है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। यदि भजन करके इस भाव को मिटाया नहीं गया तो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी, सबके अंदर एक इच्छा जरूर बनी रहती है भोग की, शरीर भोग की। स्त्री नामनी दुष्ट नरके विमूत्र श्लेष्म पुयाद्यैः। ये दुष्ट बुद्धि जो पर शरीर भोगने की इच्छा रखती है, इसको समझाओ भाई किस द्वार को भोगना है। बोले नरक द्वार को, निरय नरक द्वार, उसी से निकले हो, वहीं जाने के लिए फिर वहीं रत्ती कर रहे हैं। होश महापुरुष जन बेपर्द होकर डांट रहे हैं। क्या है? विणमूत्र श्लेष्म पुयाद्यैः।
विष्ठा का द्वार है और मूत्र का द्वार है क्या? घृणित स्थान, दुर्गंध युक्त, नरक का विषय। इसलिए भाई पूर्ण गति भी करने, कान खोल के सुन लो। स्वावांतन निवश राधिका रामे। श्री किशोरी जी के इस रमण उपवन में यदि आप अपनी अंतिम सुधारना चाहते हो, चाहे जितने दुष्ट रहे हो, चाहे जितने दुष्ट आचरण किए हो, चाहे जितनी तुम्हारी निंदा रही हो, तुम्हें प्रेम मिल जाएगा। पर एक बात से वर्तमान में बचो, शरीर भोग से। मन तुम्हारा गंदा उरा होने दीजिए, इंद्रियां तुम्हारी गंदगी की तरफ जा रही हैं, परेशानी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गंदगी करने की चेष्टा मत करना। इस धाम की बात करें कि अगर आप राधा रामे श्री किशोरी जी के इस महान प्रेम रमणीय वन में तुम्हें आश्रय मिला है, तुम्हें वास मिला है, तो शरीर भोग से बच जाओ। शरीर भोग की चेष्टा मत करना। स्पष्ट कह रहे कुछ नहीं है, पर बहुत आकर्षण इसी का है, बहुत आकर्षण है। वीणमुत्र श्लेष्म पूयाद्य ही, जिन द्वारों को स्पर्श करने के बाद कई बार रज लगा के हाथ धोना होता है, उसमें सुख खोज रहे हो। हमें लगता है इनके शरीर में सुख है, इनको लगता है उनके शरीर में सुख है, और दोनों सुख रहित पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सुख की खोज गलत नारक की गति में, दुष्ट नरके, ये स्वभाव दुष्ट नरक की प्राप्ति कराएगा। बचो, ऐसे संसर्ग से बचो जिसमें ऐसी भावनाओं की पुष्टता होती है। हरिति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत किरति स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर माया तिदूरतो पाया। हरिमाया फंसाती है सबसे जोरदार शरीर भोग में, और धामों में तीर्थों में तो ज्यादा, क्योंकि पाप बने तुम्हारी दुर्गति हो, नरक जाओ। देख लो जितने भगवान के परम पावन धाम हैं, तीर्थ हैं, इनमें विशेषता शरीर भोग की सुविधा आपको बहुत मिल जाएगी, बहुत मिल जाएगी। बहुत सावधान, आए किस लिए हो, क्या करना है, ये ध्यान देना है। हरिति ये हरि की माया है। हरि माया तदुपर माया तिदूरतो पाया। ये भगवान की भक्ति में, भगवत प्राप्ति में, भगवत धामों में, भगवत तीर्थों में सर्वत्र पाई जाती है, क्योंकि हरि की माया किसी और की नहीं कि यहां प्रवेश नहीं कर सकती। ये तो दिव्य वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकती। प्रगट वृंदावन में खूब धूम है। हरिद्वार चले जाओ, काशी चाहे जहां चले जाओ, ये तो खूब देखा है। काशी के घाटों में जहां अकेले बैठते थे, वहां देश विदेश की जोड़ियां आकर के, जोड़ियां की जोड़ियां ऐसे बैठी हुई विविध प्रकार के व्यसन कर रहे दिखाई दे रहा था। अपने को संभालो, लंका निश्चर निकर निवासा, और वहां विभीषण जैसा महाभागवत हुआ। अगर भक्ति करनी है तो लंका में भी भक्ति कर ली, और अगर भक्ति में ढिलाई रख ली तो धाम में भी नहीं कर पाओगे। यहां भी बहुतायत है, बहुतायत। ये बहुत समझने का विषय है, बहुत समझने का विषय। चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के लिए बढ़िया दांव लग गया, वृंदावन का आश्रयवास मिला है, तो इसमें हरि माया जाल रचती है। भक्ति में, धाम में, तीर्थों में ऐसा मत समझो कि भक्ति में माया का प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं, वो भक्ति बन के आ जाएगी, भक्ति बन के आ जाएगी, सेवा का भाव प्रकट करेगी, भक्त रूप धारण करेगी, क्योंकि जानती है भक्त हैं ऐसे तो फंसेंगे नहीं। तो माया का मतलब क्या है? जादूगरनी। बस समझना है कि भक्ति और माया का अंतर क्या, कैसे पहचानोगे कि माया या भक्ति। जाके संग कुमति मति उपजय करे भजन में भंग, ये माया है। चाहे वो वृत्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संसर्ग से भगवत विस्मरण हो जाए, नियम संयम भ्रष्ट होने लगे, आपका चिंतन टूटने लगे, फौरन पकड़ो वो माया है। वो कोई भी हो, जिसके संग से संयम बने, भजन बनने लगे, नित्य दिनचर्या भागवतिक होने लगे, हमारा जीवन उज्जवल कांतिमय होने लगे, वो भक्ति है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी रूप में। इसलिए हरि भक्ति की प्राप्ति के लिए हरि माया से बचना होगा। विवेकवान वैराग्य रूपी अस्त्र से काट के फेंक देता है, और अविवेकी इसी में डूब जाता है। बड़ी कृपा हुई, बहुत बढ़िया, जिंदगी भर तरसे हैं, अब मिल गया है। खान पान भोग सामग्री भोगो और नरक जाओ। योग से भोग और भोग से रोग, पहुंचो नरक। बहुत समझने का खेल है, बहुत समझने का। स्पष्ट कह रहे हैं, चाहे आस्ताम दुर्मति कोटिर दुश्चेष्टा कोटिर अप्यास्ताम। बहुत ध्यान से सुन लो। तुम्हारी करोड़ों प्रकार की दुर्बुद्धियां रही हैं, करोड़ों प्रकार के दुष्कर्म किए हो, करोड़ों प्रकार से तुम्हारी निंदा हुई है। अब तुम वृंदावन आ गए हो, अब होश में हो जाओ, तो तुम्हारे अंदर विराग प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसमें बाधा पहुंचाने वाला क्या है? स्त्री नाम दुष्ट नर के विणमूत्र श्लेष्म पूजाद्य पूर्णे गते पिकरणे। कान खोल के सुन लो, मलमूत्र के द्वारों में भोग की वृत्ति रखना दुर्गति पाना है। हरिति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत्किरति स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर माया तिदूरतो पाया। हरिरति हरिभक्ति प्राप्ति के मार्ग में चलने वालों को ये माया हरिभक्ति का रूप रख करके आती है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की। देखो, पूतना ने ऐसा रूप रखा था कि हिम्मत ही नहीं हुई यशोदा मैया किया और किसी ब्रजगोपी की पूछ ले कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सब
लालजू की तरफ ही इशारा करती जाती, क्योंकि इतनी सुंदरी वैभवशाली साक्षात लक्ष्मी जी मानो आ रही, तो बोले अपने प्रीतम से मिलने जा रही, इशारा कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही जब माया किसी बड़े भक्त को छलती है, जब उत्तम साधक को छलने जाती, तो ऐसा वैसा रूप नहीं कि आप ऐसे रोक सको, हर ज्ञान, हर बात, हर उत्तर। फिर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति किस कोटि की है? अगर विवेक वैराग्य की तलवार से काट सको तो काट सको, नहीं तो तुम्हें काट के रख देगी। यदि हरि का भरोसा है, अहंकार नहीं किए हो तो बचा लेंगे, अगर अहंकार है तो मुंह भरा गिरोगे। देवर्षि नारद जैसे महाभागवतों को भी परास्त करने की सामर्थ्य हरि माया रखती है। शिव विरंचिका मोह को है पुराण, अस जिए जाने भजी माया पति भगवान। जो ज्ञानिन कर चिता भरई, बरियाई विमोह बस करई, अज्ञानिन की तो कौन बात। इससे उत्तम कृते योषिदत् दृष्टैव दुष्ट मदिरेव अतिवन वसति रसक्या हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। जब कोई भोग दृष्टि से किसी माता बहन को देखता है तो मदिरा में उतना नशा नहीं, इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती इस दृष्टि मात्र से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजल सुमत सुभगति सुबनाना, शुभ परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद्र की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे ही किसी भी माता बहन की तरफ काम दृष्टि से देखोगे मरोगे, मरोगे, वरना परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे, होश में हो जाए। जब बहुत तिरछी चितवन से माता बहनों की तरफ जो देखते हैं तो लगता है तुम समझते हो बड़े वीर हैं, बड़ी चतुराई से देख रहे हैं। अरे अपने नाश का रास्ता पुष्ट कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो हरि माया बलवंत भवानी, वो इतने बल से युक्त है, तुम्हारा चितवन मुस्कान सब तुम्हारे लिए ही नरक का द्वार बन जाएगी। इसलिए होश। अरे आए हो अपना काम बनाने की, काम बिगाड़ने आए हो? जहां काम बन रहा है वही काम बिगाड़ने आए हो तो तुम्हें विश्व में कांट और मिलेगी। धाम में सत्संग में तुम इधर उधर ताक झांक करोगे। अरे तुम्हें धिक्कार है, दुनिया में ताक झांक करते हो, यहाँ तो अपनी तरफ झांक लो, यहाँ तो अपने अंदर झांको कि तुम क्या हो। वही बहिर्मुख वृत्ति, वही अरे जिसको तुम भोगने की दृष्टि से देख रहे हो, जगत भोगता है उसके अंदर, वो देख रहा है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, ऐसी जगह गिराएगा जहां उठने के लायक नहीं रहोगे। हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेगी, समझ लो। हमसे हजारों गलतियां हुई, हजारों गलतियां हो सकती है, लेकिन कहां हुई ये तो ध्यान रखो। धाम में हो, यहां तो थोड़ा दिमाग सही कर लो। कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव। जब हरि माया से आंख मिलाओगे ना, इतने में तो तुम्हारा होश उड़ा देंगे। देख लो इनकी, कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव। भगवान कह रहे मत देखो उधर, नहीं कहते हम बड़े सूरवीर हम देख रहे हैं, उनके पास बाण क्या है, जा देखो, अब जाओ बैठोगे ध्यान में, वही मुस्कुराहट आएगी। बहुत सावधान। शास्त्रवेत्ता जो महापुरुष कहते हैं, तो क्या श्रीपाद ने देखा है क्या? संत जन जो कहते हैं, अभी अब प्रक्रिया नहीं पता है, मन को जोड़ दिया तो जैसा तुम्हारे मन में चल रहा है वैसी पूरी अपने मन की बात कहते हुए वैसे बता देंगे। उन्मत्त में वो कुरुते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। ये और कोई नहीं है, वही मोहिनी ठाकुर है जिसके तुम दास बनने निकले हो, बड़े प्रवीण बनते हो। वो कहते हैं संभाल के रखो दृष्टि। कैसे संभालो? बोले यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐ मेरे साधक, ऐ मेरे दास, मेरे स्वरूप को देखो। एक भी देवता मोहिनी ठाकुर से मोहित नहीं हुआ था, क्योंकि पता था मेरा ठाकुर है। जब किसी माई दाई बहन को देखो, उसके चरणों की तरफ देखो। गोरे गोरे चरणारविंद मेरी प्रियाजू के, मेरी प्रियाजू की सखियों के बलिहारी है प्रभु। अगर तुम सूरवीर बन के आंख में आंख मिलाए तो कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। आपकी बात क्या है? हम एक महात्मा की बात बता रहे हैं। इतना भजन कर रहे थे कि शरीर की शुद्धि नहीं थी, पूरे शरीर में दीमक लग गई थी। शरीर है ये दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आंखें बीच बीच में खोल लेते थे तो दीमक झड़ जाती थी। च्यवन ऋषि, उनका नाम च्यवन ऋषि था। बहुत समय हो गया प्रसंग नहीं पढ़े। तो एक राजा की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उधर से निकली, तेजोमयी आंखें ऐसी ज्योतिर्मयी चमक रही थी। उनका ये बहुत चमकती हुई क्या है ये, और ऊपर से सब दीमक लगी हुई थी। तो ऐसे काटा टाइप लिया ऐसे दिन का, और ऐसे मारा तो उनसे रक्त निकलने लगा। अब वो तो कांपे कि रक्त कैसे निकला। अब सबके मलमूत्र बंद कर दिए, पूरे राजा से लेकर जितना परिकर, जितनी सेना, सबके। च्यवन ऋषि ने हाहाकार मच गया। तो उनमें कुछ विद्वान लोग भी साथ थे, उन्होंने कहा किसी ब्रह्म ऋषि का अपराध है। ढूंढा गया अपराधी कौन है यहां, वन में किसी ऋषि का अपराध। तो राजकुमारी ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे द्वारा अपराध शायद बना है। एक दीमक का पिंड जैसा था, उससे 2 ज्योति जगमगा रही थी, हमने उसमें तो उससे रक्त। सारे बोले च्यवन ऋषि का ये पूरा क्षेत्र है, कहीं ऐसा तो नहीं किया च्यवन ऋषि को तुमने। चलो आगे गाय और ब्राह्मण करके च्यवन ऋषि से बनना। महाराज सबकी लघुशंका सोच खोल दो, बंद कर दिया सबके। आप कितनी देर भाई, 6 घंटे 8 घंटे सबके। महाराज शर्त कैसे खुलेगी आप बस बताओ। शर्त सुकन्या, राजकुमारी का नाम सुकन्या, सुकन्या दे दो। राजकुमारी से कहा अब राजकुमारी ना कैसे, अपराध तुमने किया ऋषि की सेवा में, तुम्हें उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव दुष्ट मदिरैव। जाओ सबके लोग शंका सोच खुल जाए, जाओ सब यहां से। वो तपस्या के द्वारा महल वैभव और अपना स्वरूप प्रकाशित किया। देवराज इंद्र के पास भी नहीं, तपस्या का प्रयोग कहां होने लगा, कहां गया तपस्या का माया। ऐसे ही महाराज हमारे पड़ोसी
सौभरी जी महाराज, सिवार लग गई थी शरीर में और यमुना जी में समा गई। मछली को देखा खेलते हुए, मैथुन करते हुए। देख लो मोबाइल देखने वालों, जब मैथुन मछली का देखा तो महाराज को लगा कि है कोई सुख। बताओ, अभी तक जल में हजारों वर्ष समाधि लगाने वाले महात्मा ब्रह्म सुख का हुआ अनुभव और मछली के मैथुन सुख को देखकर सोचा अब तो इस सुख का अनुभव करेंगे। तो सामर्थ्यशाली महात्मा कहां जाए? तो छोटे मोटे घर गृहस्थी के पास थोड़ी गए, चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज मानधाता के पास। दुर्गंध आ रही थी मछली किसी शरीर से, सिवार पानी के अंदर की, हड्डी हड्डी थी, गाल चपके हुए, आंखें तेजोमय, देख के डर जाए आदमी। महाराज तो मानधाता बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज आज्ञा कीजिए। बोले विवाह करना चाहता हूं। बोले आदेश कीजिए, किससे कराए? बोले आपकी राजकुमारी से। 50 कन्या थी। घबरा गए कि ऐसे महात्मा के लिए अगर राजकुमारी समर्पित कर दी तो मतलब राजकुमारी का जीवन क्या होगा, महलों में पल। उन्होंने कहा महाराज जो तुम्हें राजकुमारी पसंद हो पसंद कर ले आप उसे, क्योंकि जानते थे ना बोले कि सांप तो सांप कौन भोगे, इनको पसंद ही कौन करेगा। बोले महाराज जो तुम्हें पसंद कर ले। तो समझ गए सौभरी जी, तपस्या के द्वारा ऐसा रूप बनाया। मंत्री ने जाके कहा महाराज सौभरी पधार रहे हैं, जो राजकुमारी पसंद करना चाहे पसंद कर ले। जब भी पधारे तो खुशबू से पूरा महल भर गया, तेजो रूप। 50 ने कहा हम वरण करेंगे। बोले चलो। मानधाता से कहा 50 पुत्रियां तुम्हारी तैयार। मानधाता के सामने सौभरी ऋषि और उनके सामने दिव्य रूप। मानधाता ने कहा रहेंगी कहां? बोले कल आ जाना यमुना किनारे। ऐसे अमरावती नगर से भी श्रेष्ठ पुरी की रचना की। सेवा खाती घोड़ा रत्न वैभव साथ। 50 से 500 हो गए धीरे धीरे। तो जब बैठे थे अगल बगल चोरी छोरा खेल रहे थे, तब उनको ध्यान आया इन्हीं से बचने के लिए तो यमुना में समाधि लेते थे। तब उन्होंने एक श्लोक गायन किया, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरन् रहश्चित्तमनन्त ईसे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधिषु चेत प्रसंगः। ऐ मोक्ष धर्मावलंबी साधु, कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए मत देख लेना, ना जिसे हमारी दुर्गति हुई तुम्हारी पक्की हो जाएगी। मोबाइल वाले, क्योंकि ऐसे थोड़ी जल्दी सहसा दृष्टि नहीं जाएगी, पर मोबाइल में एकांत में चली जाएगी, चिटकिनी बंद। बोले क्या? बोले हमारा एकांत भजन का समय है। अब सर्च करके जो देख रहे हैं तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। मछली की क्रीड़ा से मेरी ये दुर्गति हो गई। बोले तुम्हारी क्या होगी? इसलिए संगम त्यजेत मिथुनम व्रतिनाम मुमुक्षुः, जो मैथुन धर्म से युक्त प्राणी, इनका संग त्याग दो, इनका दृश्य मत देखो, इनका संभाषण मत सुनो। सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि, इंद्रियों को खुला छूट मत दे दो, अंतर्मुख रखो, एकस अकेले रहो। चित्त मनंत से, चित्त को ईश्वर में सदैव लगाओ। अकेले का मतलब आंतरिक वृत्ति से। गुफा में भी प्रपंची बहुत समाज में ही रहता है और प्रपंच में रहता हुआ साधक भी अकेला रहता है। सदैव चित्त को अपने इष्ट में लगाते रहो, किसी का संग न करो, और संग करो तो किनका? तद्व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण करने वाले साधु जन है, भक्त जन है, उनके बीच में रहो। ये बाढ़ है, इस बाढ़ के अंदर बच जाओगे। साधु समाज की बाढ़ में बहुत बचत होती है। अगर हम गिरने जा रहे हैं तो दूसरा हमें थाम लेगा। इसलिए कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्ट्वैव दुष्टमदिरेव। दृष्टि मिलाना बंद कर दो, दृष्टैव दुष्टमदिरेव। बस गए, पाताल का रास्ता पक्का। 5 बाण है उसके, 5 संधान कर दे तो शंकर की समाधि भंग कर दी, तुम तो जीव हो। शिव की समाधि भंग कर दी, औरों की तो बात जाने दो, अपने स्वरूप में आ जाए काम ना। हाँ, तो जो ब्रह्म में देखत रहे, देखे चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुषमय, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कौतुकयम। कोई साधारण वीर है? देवाधिदेव महादेव की समाधि भंग कर दी। तब उन्होंने कहा कि त्रिभुवन में ऐसा कौन? तो देखा आम के पेड़ में छुपा बैठा, तीसरा नेत्र खोला, राख का ढेर हो गया। अब तो शिव है, तुम्हारे है तीसरा नेत्र, दुई है, तीसरा तो बंद है तो सबके तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र। ज्ञान से काम भस्म हो जाएगा। या प्रेम नेत्र खुले हृदय में, या बुद्धि में ज्ञान चक्षु गुरुदेव की कृपा से खुलते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ए भाई मान लो, ऐसे बात करो जो बात कर रहा हूं। ये बहुत ही सावधानी की प्रार्थना कर रहा हूं। निज अनुभव ये कहूं खगेशा, पक्का जरा सी भी चूक हुई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये ऐसा घाव है, ये ऐसा दलदल है, ये ऐसी फिसलन है, ये ऐसी डूबन है जिससे निकल पाना मुश्किल है। मुस्कुराहट तो जिंदगी की खो जाएगी। जो आनंद की मुस्कुराहट के लिए निकले हो नष्ट हो जाओगे। इसलिए इसे सौभाग्य मत समझना कि बड़े भाग मानुष तन पावा और मिल गया सौभाग्य। ऐसे सिखाता है मन। जिंदगी हो गई, सुख नहीं मिला, हे प्रभु तुम कहां हो? ये तो ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन अब सुख मिला है। माया बहा ले जाएगी। आओ प्यारे, इधर आओ। कहां? हमारे पाले में आओ। कहां निकले जा रहे हो? हरि की तरफ। इधर आओ। अम्मा अब तो हरि की तरफ जाने दो। अच्छा तो जाओ। अम्मा जननी समझा नहीं पर नारी। जाओ जाओ जाओ। अम्मा तो बच गए, और अम्मा के सिवा और कुछ देखा तो मारे जाओगे। सब में मात्र भाव, जैसे अपनी सगी अम्मा को ऐसे देखो चरणों की तरफ। आतिबन सती रसक्या हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। वृंदावन वास करना इसीलिए बहुत कठिन है। वृंदावन अब क्या उपाय हो सकता है जिसकी दृष्टि खराब हो गई है? समझ जाओ, सत्संग है, समझ जाओ। बहुत खतरनाक खेल है, इससे ज्यादा खतरनाक खेल नहीं। हाथ जोड़ के, मुस्कुरा के, प्रणाम करके
प्रणाम करवा देंगे, ऐसी प्रबल माया है। हाथ जोड़ना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, फिर भी क्षमा नहीं होगी। माया आती कैसे जानते हो? झुक के। और जाती कैसे? रौंद के। ये शब्द याद रखो। सौभाग्य मत मान लेना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततम माम बद्ध्वा बद्ध्वा त्यार्ति दकारायाम हा हरे परित्राही। ये पीड़ा देने वाली दुष्ट इंद्रियां कारागार की तरह मुझे बंदी बनाना चाहती हैं। ऐसा ही है। सब कोई देख लो अपनी अपनी इंद्रियों को। ये दुर्दांत दुश्मन इंद्रियां निरंतर पीड़ा देते हुए मुझे बंदी बनाना चाहती भोगों में। नहीं, हा हरे परित्राही त्राहि माम, ऐसे बचा जाता है। हे हरि मुझे बचा लो, मुझे इंद्रियां फंसा रही, मुझे फंसा रही। कंदर्प शविष विषखैर निरवधिमं दह्यमानस्य। शिकारी वीणा वादन करता है हरिण पहले बुलाने के। इतना मधुर वीणा वादन साधु बन के बजाता है। हिरण बेचारे नजदीक आ जाते हैं, पास में ही धनुष मारा खींच के, वही ढेर हो गया। कंदर्प शविष विषखैर, ये शरीर है वीणा का, कामदेव की वीणा वादन का शरीर का आकर्षण करके, और निरवधिमं दह्यमानस्य विषखैर, काम बाण का संधान किया, ढेर कर दिया। बड़े बड़ों को इतिहास साक्षी है। इसलिए पहले वीणा वादन से ही बच्चे। शरीर आकर्षण होने लगे तो त्राहि माम, भागो भागो। अगर आपको अपना सुंदर बनाना है तो परम सुंदर श्री हरि का ध्यान करो, प्रियाजू का ध्यान करो, संयम से हो, तब तो समझ। अच्छा, हमारी सुंदरता तभी काम की जब सुंदर श्रोमणी प्रभु हमें स्वीकार कर ले। ये मरण धर्मा शरीर दीजिएंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या दे देंगे मरण धर्मा? इसलिए अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततम माम। गौर से देखो तो प्रभु दिखाई देने चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं है इनमें। कौन सा सुंदर रूप है? कहां सुंदरता है? कहां सुंदरता रह गई है? बहुत विचित्र स्वभाव। आज हमारे समाज का स्वरूप बिगड़ता चला जा रहा है। बुरा जरूर लगेगा, लेकिन बाबा जी हैं, अगर हमारी बात नहीं तुम्हें समझ में आएगी तो तुम्हारी हिम्मत नहीं कि कोई कहे, इसीलिए हिम्मत से कह रहे हैं। ए भाई, ये अंग प्रत्यंग ढकने के लिए है, अंग प्रत्यंग ढकने के लिए। इनकी पवित्रता, इनकी उज्जवलता, इसको आप बिखेरो मत। आपका चरित्र महान तो आपका जीवन महान हो जाएगा। इससे आप महान नहीं बन जाओगे, इससे महान नहीं बन जाओगे। नहीं, जितना पवित्रता, गांव के बड़े बूढ़े से, अब हमें तो पता नहीं, लेकिन हम अपने सामने देखा है, इतना तुरंत हो गया। बूढ़ी बूढ़ी का पानी लाना, घर में घुसेंगे तो ऐसे पूरा घर सावधान, एकदम ऐसे। बड़े बुजुर्ग, मर्यादाएं थी, पवित्रता थी। उसी का परिणाम राष्ट्रभक्त, भगवत भक्त, प्रेमी संतानें होती थी, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, एक से उज्जवल कीर्ति वाले। आज बच्चा बच्ची ऐसे हो रहे हैं, अपने माता पिता को पीट रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, और कह दो तो ऊपर से अंकुश आ जाए। तुम होते कौन हो कहने वाले? कौन होते हो कहने वाले? कोई किसी को कह नहीं सकता। नहीं, हम इसलिए कह सकते हैं कि हम शास्त्र, संत, गुरुजन, इनका अधिकार है समाज पर, और समाज का इनके ऊपर अधिकार है। अगर हम गलत हैं तो पूरा समाज विरोध कर सकते हो, अगर तुम गलत हो तो हम पूरे समाज का विरोध कर सकते हैं। धर्म के मार्ग का उपदेश करने वाला धर्मेश, जो धर्म गुरु पर बैठा हुआ या उपदेश करता, अगर गलत है तो पूरा समाज उसका विरोध करने का अधिकार रखती है, और अगर वो समाज को सुधारने के लिए तो पूरे समाज का विरोध करने का अधिकार रखता है। ऐसा नहीं कि 10,000 एक पक्ष में हो गलत मार्ग में तो वो अकेला ब्रह्म ऋषि 10,000 का विरोध कर सकता है। धर्मशास्त्र ऐसा आदेश करता है। आप विचार करके देखो, भगवान श्री राम जी को आदेश हुआ, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान नंगे पैर, सारी कैसी मर्यादा से सिया को, जहां नाव पे चढ़ाना है तो सिय चढ़ाई, चढ़े रघुराई। आगे जानकी हर थोड़ी सी चूक जानकी जी की तरफ से लीला विस्तार के लिए लक्ष्मण जी को उपस्थित वचन दिला के गए थे कि एक क्षण के लिए जनक नंदिनी को अकेला मत छोड़ना, पर जानकी जी ने जाओ, राम जी संकट में, तो उनका काल के भी महाकाल का संकट कौन? माता आप ऐसे वचन मत बोलो। तो उनका मुझे समझ में आ रहा है, भगवान को लीला करना, ऐसे रेखा खींची और कहा मां इस रेखा को क्रॉस मत करना, इस रेखा को किसी की सामर्थ्य नहीं त्रिभुवन में ये क्रॉस करके आपको छू ले। लेकिन लक्ष्मण ने साफ टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो गया है, तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं है, महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से। स्वयं भगवान कह रहे हैं, भोगों को भोगने वाला अशांत होता है, वो अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है, जो आशाओं की भोगों की फांसी में बंधा हुआ, वो का सुखी हो सकता है? दुष्संग से किसी का भी नाश हो सकता है, कोई भी हो, कोई भी हो। ये कभी ना सोचे कि दुष्संग से हमारा पतन क्या हो सकता है, किसी का भी, कभी भी। सोचो, जो भगवान के दर्शन कर रही हैं और भगवान जिनके झुककर चरण छूते हैं, और जो भगवान को ऐसे हृदय से लगा लेती है और माथा चूमती है, माता कैकेयी, उनको यद्यपि वो तो लीला परिकर है, दुष्संग का वहां आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु की लीला का संपादन करने के लिए वो पूरा परिकर है, चाहे वो मंथरा जी हो चाहे कैकेयी, ये सब बंधनी है। सोचो, एक बार प्रभु को जिन्होंने देख लिया उसको हम दुष्संग कैसे कह सकते हैं? और उन्हीं प्रभु को मंथरा जी भी तो देख रही है, पर वो लीला पात्र हैं, पर वहां दर्शन कराया जाता है कि दुष्संग कितना प्रबल है। सुना आपने
महाराज दशरथ क्या कर रहे हैं? कल सुबह कौशल्या पुत्र राम को राज्याभिषेक, चक्रवर्ती सम्राट का युवराज पद कैकेयी जी ने कहा। यह सुनकर के तो ऐसा लगता है कि आज तो जो मांगे मैं दे दूं तेरे को, मेरा राम राजा बनेगा, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती। अभी समझे नहीं आप? अगर भरत राजा बनते और यह बात तुम कहती तो समझ में आती मेरी मंत्रा में। जब राम राजा बनेंगे तो दासी से ज्यादा तुम्हारी योग्यता नहीं रहेगी, क्योंकि कौशल्या उनकी मां है, महारानी के पद पर विराजमान हो। तो आपको पता है महाराज राम को कितना प्यार करते हैं, उन्हीं के संबंध से कौशल्या जी वैसे ही प्रधान है। मुझे तो लगता है कि भरत को जेल में रखा जाएगा और आपको दासी बना के रखा जाएगा। उनका घर पूरी, अगर जबान से एक भी शब्द निकला तो तेरी जबान काट देंगी। मोरे राम भरत दो आंखें, जैसे दाई और बाई आंख को भेद करके नहीं वर्णन किया जा सकता, ऐसे तुझे पता है राम और भरत मेरी दोनों आंखें। घर पूरी, तेरी जबान काट लेंगे अगर बोली। चुप हो। फिर बोली, को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ी न होई बरानी। कोई भी राजा हो मुझे क्या, वो तो मैं तुम्हारे हित की बात कहती हूं, मुझे तो दासी ही रहना है। पर ये तुम नहीं जान पा रही, तुम बहुत भोली हो। उधर में जाके सब पता लगा के आई हूं कि आज षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है तुम जबान काट लोगे, लेकिन मैं बोलने से नहीं रुकूंगी, जो हो रहा है मैं तुम्हें बताऊंगी। देखा इतना प्यार, तो क्या बस बात मेरी मान लो, अगर टल गई ये बात तो फिर जीवन भर पछताओगे। सुबह राज्याभिषेक का समय है, कोप भवन में जाओ। महाराज ने वरदान देने की बात आपको कही थी, आप वरदान मांग लेना। मान लो मेरी बात। चढ़ने लगी बात और उठकर चली गई कोप भवन में। जब महाराज को पता चला, महाराज आए, तुम्हें कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता थी? तुम तो केवल सूचना दे देती, क्या मांग है तुम्हारी? ऐसे बलवान थे महाराज दशरथ कि देवराज इंद्र सहायता के लिए बुलाते थे जब असुरों से संग्राम होता, और भगवान के पिता बनने का सौभाग्य मिला। साफ बल ऐश्वर्य संपन्न महात्मा थे महाराज दशरथ जी। और उनका केवल आप मीठी मीठी बातें करते रहते, अपने वचनों पर तो दृढ़ नहीं रहते। कैसी बात करो, रघुवंशी और अपने वचन पर दृढ़ ना होना। रघुवंशियों की आन बान शान है कि प्राण त्याग देते पर वचन नहीं त्यागते। क्या है उनका? आपने कहा था 2 वरदान, तो हाथ दिया, दो क्या, 2 की जगह 4 मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? उनका सुना है सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। हाँ, महामंगल, भगवान शिव की कृपा से ये अद्भुत सुख प्राप्त होने जा रहा है, अयोध्यावासियों को राम राजा बनेंगे। उनका हाँ, तो यही तो बात मैं कह रही हूं, राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज सिंहासन पर आरोप। महाराज सोच भी नहीं सकते थे, अवाक रहे, ये क्या? बस यही तो हम कह रहे ना, मीठी मीठी केवल बातें करते हो। दशरथ जी ने कैकेयी जी के चरणों में हाथ रखा, वर्णन आया है, और कहा मेरे प्राण मांग लो तो देने में मैं हिचकूंगा नहीं, लेकिन राम को वनवास ऐसा मत करो। सुबह होते ही मैं भरत को बुला करके राजगद्दी दूंगा, आप कहोगी तो मैं राम और कौशल्या के साथ एकदम एकांत हो जाऊंगा, पर मेरे राम को वनवास। बस हम यही तो कह रहे थे कि मीठी मीठी केवल बातें। आप एक तरह से मूर्छित हो गए महाराज। क्या हुआ देखो, कितना आनंद मंगल होने वाला था, कैसा कुशंग ने स्वयं कैकेयी जी को भी वैधव्य सहना पड़ा। और जो नेत्रों का परम लाभ है, 14 वर्ष तक उस लाभ से वंचित रहे प्रभु से। दुष्संग हरि गुरु से ऐसे क्षण में अलग कर सकता है। बहुत जैसे सत्संग में सामर्थ्य है कि लौ मात्र का सत्संग स्वर्ग और भोग मोक्ष आदि का त्यागी बना सकता है, तो वैसे कुसंग भी कम नहीं है। अगर वो सही कुसंग मिल जाए तो परम पद से भी भ्रष्ट करने का वो मार्ग रच सकता है। इसलिए कहने की दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। जैसे सत्संग की महिमा है ऐसे दुस्संग की महिमा है। महाप्रभु चैतन्य देव भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, प्रेमावतार है, और कृष्णदास नाम का सेवक, महाप्रभु ने उसको ही संग चलने के लिए कृपा करके अनुमति दी थी तीर्थ यात्रा में। और जब कुसंगियों का संग मिला तो इसने महाप्रभु को छोड़ दिया। महाप्रभु ने अपने तेज बल से उसकी रक्षा की, भगवत तेज बल से, नहीं तो वो उनके पक्ष में हो गया था और वो महाप्रभु के ऊपर भी प्रहार करने तक के लिए उद्यत हो गए थे, और भगवत तेज से रक्षा की उसकी। तब समझ में आता है कि भगवान के पास से भी कुसंग घसीट सकता है। अगर कुसंगियों की बातें सुनी जाए, कुसंगियों की बात का अगर श्रवणेंद्रिय के द्वारा हृदय में पहुंचने का अवसर मिल जाए तो भगवान के पास से भी दूर कर सकता है। देख लो, महाप्रभु में और प्रभु में कोई अंतर नहीं, प्रभु से बढ़कर महाप्रभु है। प्रभु के होते हुए भी उनसे प्रेम नहीं हुआ, पर महाप्रभु के दर्शन मात्र से श्री कृष्ण प्रेम होना, ऐसा आचार्यों ने, महापुरुषों ने गाया है। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुटी जाए सब, जे माया के फंद, गौड़ देश सब उद्धर प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय अनंत। दर्शन क्या उच्छिष्ट पाता था, महाप्रभु के साथ चलता था,
पर कुसंग कितना भारी। ओहो, जब भरत जी ने सुना कि मेरे प्राणाराध्य भगवान को वनवास मेरी मां के वचनों से हुआ, मेरे परम कृपालु परम प्रेमी पिता का शरीर त्याग मेरी मां के वचनों से हुआ, तो जे ही ननिहाल से आए तो दौड़ कर कैकेयी मां मिलने के लिए आई तो रोक दिया। और शब्द जो बोला वो बहुत ही कठोर बोला, पापिनी आज के बाद तेरा कभी भरत मुख नहीं देखेगा। 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद जब प्रभु पधारे तो सबसे पहले कैकेयी मां के पास गए। बड़े करुणा में मर्यादा पुरुषोत्तम हृदय से लिपट कर कैकेयी जी रोई और कहा, बेटा एक इच्छा है, जब से लीला हुई तब से आज तक भरत ने कभी मां नहीं, तुम आदेश करोगे तो एक बार वो मां कह देगी तो मेरा हृदय जो जल रहा है शांत, एक बार केवल मां कह देगी। प्रभु कुछ बोल नहीं पाए, विचार किया। भरत जैसे महाभागवत एक बार जो निश्चय कर ले उसे टाला नहीं जा सकता, और भरत मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकता। अब ऐसी परिस्थिति में निश्चित वो प्राण त्याग देगा। अगर हमने कहा कि कैकेयी जी को मां बोल दो तो मेरी आज्ञा उल्लंघन नहीं करेगा, और निश्चय इतना प्रबल है इसलिए दोनों बातों की रक्षा के लिए प्राण त्याग देगा। दूसरे भगवान ने कहा ही नहीं, जीवन में कभी मां नहीं कहा। साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर ग्रीवा झुकाकर खड़े होते थे प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सामने। जब उसने भगवान श्री हरि की निंदा की तो दैत्यराज कह के संबोधन किया, पिताश्री कह के संबोधन नहीं किया। जाके प्रिय राम वैदे, कोई दुष्संग कहीं भी हो सकता है, बता रहे हैं, व्रति से हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है। तो प्रभु कह रहे हैं, स्वयं ये भगवान के वचन है कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भले नरक का वास हो जाए तो अच्छा है, उससे पाप क्षीण होंगे, लेकिन दुष्ट का संग ठीक नहीं। दुष्ट का वास, दुष्ट का संग, दुष्ट से मित्रता, दुष्ट से संभाषण बिल्कुल ठीक नहीं। बरु भल बास नरक करता, भले नरक में हमें वास मिले लेकिन दुष्ट का संग ना मिले। दुष्ट संग से केवल दुराचारी मनुष्यों का ही संग नहीं समझना चाहिए। अपनी इंद्रियां, अपने मन की पेशगी भी दुष्ट संग है। ये जो हमारा मन भगवत भजन के विपरीत प्रेरणा कर रहा है, ये बहुत सुंदर है, ये अच्छा है, ऐसा देख लें, वो सुन लें, वो भोग लें, ये भी दुष्ट संग है। ये इंद्रियां दुष्ट हैं, ये मन दुष्ट है, जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाते। और इनके संतुष्ट होने का एक ही कारण भजन, दूसरा नहीं। माता देवहूति जी भगवान कपिल देव जी से कहती हैं, भगवान भोगों को भोगते हुए दुष्ट इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हुई, आज भी चला रही। जबकि महान योगेश्वर से संपन्न भगवान करदम जी ने ऐसी रचना रची थी, तो कपिल देव जी से कह रही कि भगवान ये दुष्ट इंद्रियों के द्वारा ऐसे दिव्य भोगों को भोगने पर भी आज तक तृप्ति नहीं। ये दुष्ट शब्द उच्चारण किया इंद्रियों के लिए, ये मन बड़ा दुष्ट है। जब तक ये भगवदाकार नहीं हो जाता तब तक अपना मन, अपनी इंद्रियां, इनसे सावधान रहे। ये कुसंग है। हर बात मन की मानना, इंद्रियों की मानना, हर बात मन और इंद्रियों की अपनी मानना, ये बहुत घाटे का सौदा है। जब ये तुम्हें मन और इंद्रियां भोगों का चिंतन करा रहे, तुरंत काटिए। हमने आपको बताया सत्संग में कि नाम जोर से उच्चारण कीजिए तो संस्कार नहीं बनने देगा, उसकी चाल है। और जहां आप उसमें थोड़ा सा मिल गए तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। जहां विषय ध्यान शुरू हुआ, पूर्व का भोगा हुआ या सुना हुआ या पढ़ा हुआ या देखा हुआ, जहां उस पे एकाग्र हुए, कुछ करो या न करो, जो उसका परिणाम हो तो हो गया, तुम्हारा अंतःकरण गंदा हो गया। क्रिया तो बाद में होती है, अंतःकरण पहले गंदा होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्ते सुपजायते। जहां विषयों का ध्यान सुखपूर्वक किया, ऐसे से ऐसा हो, ऐसे से, बस वो अंतःकरण को मलिन करके संकल्प बना देगा। और जहां संकल्प बना और संकल्प में बाधा पड़ी, प्रतिकूलता आई, तो क्रोध अपना अधिकार कर लेता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सर्वनाश हो गया। इसलिए कल्याण पथ पर, भगवत मार्ग पर चलने वाले उपासक को विषय चिंतन को भी दुष्ट संग समझना चाहिए। विषय चिंतन बड़ा भारी अंदर का दुष्संग है। बाहर से भाग के तो एकांत हो गए, लेकिन अंदर उसे भगाने के लिए नाम समर्थ है। नाम न छूटे तो कोई भी दुष्संग तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, आएगा प्रभाव नहीं डाल सकता। कोई भी दुष्चिंतन अपना संस्कार स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए दुष्संग से बचना। पुराने गंगा किनारे आश्रमों में जो संत जन रहते थे, हमने देखा कि उनके जब घर के लोग मिलने के लिए आते तो ऐसे बाहर आकर के बुरगुज होते ना गंगा के किनारे से, घाट के जो ऐसे चबूतरा, उनमें बैठ जाते और कहते कि देखो भाई, हमारे यहाँ कुटिया का गुड़ भी मत खाना, क्योंकि गांव में गुड़ ही आदि ही रहता, गुड़ भी मत खाना, जो लाए हो पाना, गंगा जल पीना, चले जाना। यहाँ आश्रम का एक भी वस्तु स्वीकार मत करना, तभी तुम्हारा मंगल होगा। उन महापुरुषों ने जो अनुभव किया उसे अपने लोगों को धारण करना है। यो लोक बंध मुन्मूलयति
अहेतु की कृपा हुई, हम भगवत मार्ग में चले, और अगर चूक गए तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत दूरी से घसीटते हैं परिवार वाले। हाँ, यदि आप हमें अपना मानते हो तो हमारे प्रभु को अपना मानकर बैरागी बनकर भजन कीजिए, भजन मार्ग में चलिए। आप गृहस्थी में हो तो आशा मत रखिए कि यहां से एक चुल्लू जल भी तुम्हें मिल जाएगा। अगर संबंध में मिठास रही तो गिरा देंगे, पक्का समझो। ओ महाराज जी, बस इतना सहयोग हो जाए, हम अगले साल की फसल बेच करके आपको सब जिंदगी में वापस नहीं होंगे। वो भी गए, वो भी अपने धर्म से गए। बहुत बचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये रहता है कि मेरे भाई हैं, कहीं ना कहीं रहता है हमारे पिता हैं, ये हमारी माता है, और जब वो अपनी गाथा गाएंगे आके, तो कहीं ना कहीं जो मोह का प्रभाव सत्संग से दबा था वो प्रकट हो जाएगा। और ये सब बराबर क्षमता रखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कोई भी घसीट कर तुम्हें वहीं पहुंचा सकता है। इसलिए यहां आदेश कर रहे हैं, यो लोक बंध मुन्मूलियत, जड़ से उखाड़ दो, संबंध ही नहीं। जैसे औरों को देखने से हमें उतना प्रभु की बड़ी कृपा, वृंदावन धाम आए, राधा नाम जपो। अगर ये कि ये मेरे और विशेष तो भगवत संबंधी होना चाहिए। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर शरीर संबंध विशेष है तो अभी तुम शरीराभिमानी हो, विशेष तुम्हारे लिए वही हो गया। अगर भगवत भाव में हो तो भगवत भक्त विशेष होगा, ना कि शरीर संबंध विशेष होगा। ये अंदर देखने की बातें हैं, बाहर की नहीं। जो लौकिक समस्त बंधनों को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, इसमें लिखा है मुन्मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंकना, कोई संबंध नहीं। ये शास्त्र हमें मुक्त करने के लिए कृपा करके वर्णन करता है। वही गुरु शासन कृपा करके होता है। आप ऐसे बात नहीं करोगे, आप ऐसे अगर मिलना है तो आप हमसे पहले अनुमति लीजिए और कई मिनट मिलेंगे और यहां मिलिए, यही बात। इसका मतलब क्या है? तुम कोई बहुत बड़ी उनके लिए सुख वाली वस्तु थोड़ी हो कि तुम चले जाओगे तो उनका सुख चला जाएगा। नहीं, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारे लिए विधान बना। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, वो अपनापन रखते हैं, देख ले तुम जीवित हो, स्वस्थ हो, भजन परायण हो, बस दूर रहो, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और उनका भी कल्याण हो जाएगा। और अगर मोह बनाए रखे तो ना तुम्हारा कल्याण होगा ना उनका कल्याण होगा। इसे यो लोक बंध मुन्मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंको इस संबंध को आंतरिक भाव से। और एक दिव्य संबंध जो हमारा स्थायी है, सब में मेरा प्रभु रमा हुआ है, हम उसी भगवत भाव से सबका पूजन करें। अगर भगवत भाव नहीं है, वो आप जानते हैं, और ये है कि ये मेरा शरीर संबंधी है, तो उदासीनता अत्यंत आवश्यक है। उदासीनता ही उसकी जड़ को नष्ट कर देगी, ना मैत्री ना शत्रुता। उदासीनता जिसे हम जानते हैं, ऐसे भाव हम जानते हैं, पर हम जानते ही नहीं, ऐसे भाव से। ऐसा पृथ्वी में है जिसके रुपया बढ़ गया हो और अंधा ना हो गया हो, नेत्र होते हुए भी अंधा, जिसके खूब रुपया बढ़ गया हो, कुछ नहीं दिखाई देता, मनमानी, खान पान, आचरण, व्यभिचार, जुआ, मदिरा, न जाने कितने दोष बढ़ जाते हैं। कौन है ऐसा जिसके धन बढ़ा हो और नेत्र काम कर रहे हो? बोले भगवान का दास। चक्रवर्ती सम्राट तक का वैभव प्राप्त हुआ भगवान के भक्तों को, जैसे अम्बरीश जी महाराज, ऐसे कितने राजे महाराजे भगवान के भक्त, एक भी कोई सांसारिक अपराध और दोष नहीं। निर्मल महाभक्त, जिनके आगे दुर्वासा जैसे महातपस्वी भी भाग पड़े, उनके भजन के आगे टिक नहीं पाए। लोचन जुत नहीं अंध भयो, श्री पाई कौन नर, धन पा धन मदांध कर देता है। देखो, भगवान कुबेर के पुत्र हैं, भगवान पदवी है कुबेर जी की, धनाध्यक्ष भगवान कुबेर। नलकुबर मणिग्रीव कहां? देव गंगा अलकनंदा में दिगंबर हैं, कोई वस्त्र नहीं पहने। नदियों में निर्वस्त्र होकर स्नान करने का निषेध है। फिर पवित्र गंगा जी, यमुना जी तो कभी भूल नहीं करना चाहिए। अरे गंगा उगान करने गए कि नदी नाला में हो, कपड़ा लत्ता साबुन ये सब अपने घर में। गंगा जी गए, दूर से साष्टांग दंडवत किए, ऐसे लगा 5 डुबकी लगाई, बाहर निकल के चले आए, कपड़े से शरीर पोंछा और वो कपड़ा अपनी पॉलीथीन में डाला, अपने घर में धोया। ऐसे नहीं गंगा यमुना उगान किया जाता है, जो ऐसे दलित दुराए जैसा। और वो यहां तक कि वो होश में भी नहीं थे, ऐसा व्यसन किए हुए थे, और दिगंबर कपड़ा भी नहीं पहने थे, और देवांगनाएं भी ऐसे ही थी। देखो श्रीमद ने कितना अंधा, कुबेर के पुत्र है ना, मनमानी। देवर्षि नारद जी पहुंचे तो देवांगनाएं तो भयभीत होकर वस्त्र धारण करके प्रणाम मुद्रा में, लेकिन ये फिर भी वैसे खड़े। कहा श्रीमद से तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? जाओ वृक्ष की तरह खड़े हो, तुम जड़ वृक्ष योनि को प्राप्त हो। अब चरणों में गिर पड़े, महाराज विनय करने लगे। अब संत का हृदय तो परम कोमल होता है, तो वृक्ष तो बनोगे पर नंद बाबा के घर के वृक्ष दरवाजे के बनोगे। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, बाल गोविंद को मैया जब उखल में बांधेगी, तो वो उखल तुम दोनों का स्पर्श कर, तो अब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, भगवत संभाषण, भगवत दर्शन। मुनिन कल क्रोधो मुक्तिदाता। तो कह रहे हैं लोचन जुत नहीं अंध भयो, श्री पाई कौन नर। संपत्ति मिले और वो अंधा ना हो जाए, नेत्र है पर उसे दिखाई दे, बड़ा पापाचरण। बड़े बड़े पाप अपराध हमसे होते हैं जो श्रीमत से अंधे हो जाते हैं, बड़ी दुर्गति होती है। इसीलिए जो श्रीपति का आराधन कर रहे हैं, तो उनके पास जब श्री जी आती है ना, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं, जब लक्ष्मी जी अपने पति के साथ आती हैं तो उनके पति का वाहन क्या है? गरुण। सामवेद का उच्चारण हो रहा है। वैदिक सिद्धांत धर्म शास्त्र के अनुसार चलने वाला उसका जीवन होगा, चाहे जितनी संपत्ति बढ़ जाए। जो श्रीपति की आराधना करते हुए लक्ष्मी जी को
प्राप्त करता है। और जब नारायण की आराधना नहीं होती, सीधे लक्ष्मी जी आती है, तो उनके लिए भी पर्सनल उनका वाहन है लक्ष्मी जी का। कौन सा वाहन आपको पता है? उल्लू। उल्लू को क्या दोष है? उसको दिन में नहीं दिखाई देता, उसको रात में दिखाई देता है। अर्थात अज्ञान अंधकार में बुद्धि चलती है, पाप में, ज्ञान में बुद्धि नहीं चलती। जिनके भगवत आराधना नहीं है, केवल लक्ष्मी जी की खूब बढ़ोतरी है, उनकी ज्ञान में प्रवेश नहीं है। अज्ञान अंधकार संसार का पद प्रतिष्ठा राग, इसमें बड़ा बड़ा सुर नाग लोक महिमंडल हूं को जो मोह कीन हो जैन। आहा, देवलोक, पृथ्वीलोक, नागलोक, पाताल लोक, ऐसा कौन है जिसको मोह ने परास्त न कर दिया? मोह मूल बहुसूल पद त्याग हो तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह, मोह महामहिषेश विशाल, महान सबको फंसाए हुए। मोह बहुत विचित्र है। मोह में क्या क्या नहीं होता, पूरा जीवन मोह में नष्ट हो रहा है। बड़ा मोह अंधकार फैलाए हुए है। देखो, छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, एक दूध वाला ऐसे गंदे केमिकल, ऐसे गंदे पदार्थ मिला रहा है और बड़े बड़े डिब्बों में दूध तैयार कर रहा है। उससे कहो तुम अपने आंगन में खेलने वाले बच्चे को दूध पिलाओ 250 ग्राम, उसे पीटो भी तो नहीं पिलाएगा वो। और वही दूध वो घर घर जाकर के देता है। और छोटे छोटे बच्चे या किसी की भी आंतें बड़ी कोमल होती, क्यों? क्योंकि वो मोह से अपने परिवार का पोषण करने के लिए, अधिक धनवान बनने के लिए थोड़ा दूध मिला के और गंदे गंदे पदार्थ, ये जब आंतों में जाएंगी तो ये जहर कैंसर नहीं बनाएगा, ये उनकी आंतों को नहीं काटेगा, ये कोई रोग नहीं पैदा करे। पर वो मोह मूल में ऐसा फंस गया कि वो धन चाहता है और अपने परिवार का पोषण चाहता है, ये नहीं जानता कि ऐसे ही अन्य परिवार के बच्चे प्रिय है अपने परिवार को, उनका जो रोग आदि क्लेश आदि उनको होगा, वो तुम्हारे परिवार को सुखी कैसे रहने देगा? ये मोही पुरुष नहीं। टैंकर का टैंकर दूध और उसमें बिल्कुल केमिकल ऐसे बन रहे, ऐसे गंदे पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है खाद्य पदार्थों में। अभी एक आटा की फैक्ट्री, कई ऐसे पदार्थ जो बहुत हानिकारक और श्वेत है, उन खड़िया आटे में मिला करके, मतलब गजब है कि आदमी रोटी दाल तो खा सकता है लेकिन वो भी शुद्ध रहे। मोह ने अंधा कर दिया। रुपया आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये नहीं विचार है कि अगर यही आटा, यही घी, यही दूध, यही पदार्थ हम अपने परिवार को क्या पवाएं तो कैसा लगेगा। और ये कोई ना कोई तो पाएगा, उसके शरीर में दोष, दुख, रोग ये पैदा करेगा। ऐसे जो लोग गंदे विचार वाले हैं, इनको चोट पहुंचनी चाहिए, इनको पारमार्थिक, आध्यात्मिक, लौकिक सब दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज के ऐसे कैंसर हैं लोग जो पूरे समाज को नष्ट कर देते हैं। मान लो सबके फ्लेट आदि की व्यवस्था है तो गाय तो नहीं रख सकते सब, तो किसी दूध वाले से लेंगे। अब दूध वाले को विचार करना चाहिए, घी बनाने वाले को विचार करना चाहिए, वस्तु बनाने वाले को विचार करना चाहिए। उसके उदर में जाएगा, कष्ट दे, महंगा दे दो, सब 50 का देते हैं, तुम 60 का दे दो, लेकिन उसमें जहर मिला के देने की जरूरत क्या है? लेकिन मोह, अज्ञान, अंधकार ऐसा छाया हुआ है कि हर वस्तु दूषित, हर वस्तु दूषित। अब ऐसा है कि पानी भी शुद्ध नहीं मिलना। पहले हम गांव में सुनते थे कि देखना रे, समय आएगा कि दूध बिकेगा। गांव में दूध नहीं बेचा जाता था। धर्मात्मा पुरुष के घर से दूध नपने लगे तो पड़ोसी करने लगते, देखो कितना बुरा समय आया, दूध बेचने लगे। आप समझ रहे हो? दूध व्यवहार में दिया जाता था। कोई रिश्ते नातेदार आ गए, पड़ोसी के पास गए, 5 लीटर दूध भरवा लाए, 10-5 लीटर मठा ऐसे फ्री। हमारे ब्रजमंडल में तो फ्री बाबा लोग 5-5 लीटर मठा ले आए, सुबह पिए शाम पिए, सब ऐसे दूध बेचना। ये फिर वो कहते थे देखना समय आएगा पानी बिकेगा। कुआं थे, कुआं सूख गए, कुआं बावड़ी। अगर छक के प्यास लगी है तो 10-15 रुपया तुम्हारी जेब में होना चाहिए। पानी 1.5-2 रुपया लीटर दूध गाय का, 3 रुपया लीटर दूध भैंस का, ये हम अपने सामने खरीदा है। 35-40 रुपया किलो गांव के घी। 40-45 वर्ष की बात है। बहुत समय खराब आ गया। बोले सुरनाग लोक महिमंडल को जो मोह कीन हो जैना, सबको परास्त कर रहा है मोह। मोह मूल बहुसूल, बड़ा कष्ट देने वाला ये अज्ञान मोह। मोह कोई ऐसा नागलोक, सुरलोक, देवलोक कोई ऐसा नहीं जिसको जीत न ले। तो कौन बचा? बोले जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए, उसे मोह पराजित नहीं कर सकता, नहीं पराजित कर सकता। क्योंकि भगवान के चरणारविंद का चिंतन होने से हृदय में अपने जैसा सबके प्रतिभाव होने लगता है। वो सोचेगा, वो विचार करेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता जिससे दूसरों को कष्ट हो। भजन करने वाला तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं ऐसा कर सकता। ये परम पवित्र देव सामग्री